केवलम् मवना 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 केवलम् Mavana Kevalam 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 परमपिता बाबा की सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज हम लोग प्रभात संगीत नंबर 209 सीखने वाले हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रभात संगीत नंबर 209। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्रभात संगीत लिरिक्स। तो सभी लोग अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जो डायरी है, और उसमें हेडिंग डाल दीजिए प्रभात संगीत नंबर 209। हो गया? चलिए हेडिंग डालिए प्रभात संगीत नंबर 209, प्रभात संगीत संख्या 209। प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे तुम्हारे असीमो अपार, तुम्हारे असीमो अपार। असीमो में स में बड़ी की मात्रा दीजिएगा, असीमो अपार।
তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার 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 তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি দুহাতে নিয়েছি সব দুহাতে নিয়েছি সব দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি হায় কি বা দিয়েছি রিপিট তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে सीखेছি ओके चलिए नेक्स्ट स्टैंजा फूले फले रूपे रोसे हमें हंसकर फूल हमें गले फूले फोले हमें होकर फूल हमें गले फोले फूले फोले रूपे रोसे र में बड़ी ऊ की मात्रा रूपे रोसे फूले फोले रूपे रोसे प्राण के आमार प्राण मूर्धन्य न प्राण में मूर्धन्य न होगा ट ठ ट ठ मूर्धन्य न प्राण के आमार दिए छो भोरे फूले फोले रूपे रोसे प्राण के आमार दिए छो भोरे बुद्धि दीप्ति में द में बड़ी की मात्रा दीप्ति बुद्धि दीप्ति द में बड़ी की मात्रा बुद्धि दीप्ति मधुरता बुद्धि दीप्ति मधुरता बुद्धि दीप्ति मधुरता चाओ आरो बेसी चाओ आरो बेसी चाओ आरो बेसी चाओ आरो बेसी दिए छो मोरे चाओ आरो बेसी दिए छो मोरे शुधु दाओ बोलार अधिकार शुधु दाओ बोलार अधिकार शुधु दाओ बोलार अधिकार शुधु दाओ बोलार अधिकार
তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি। শুধু দাও বলার অধিকার, তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি, হায় কি বা দিয়েছি। হায় কি বা দিয়েছি। नेक्स्ट स्टैंजा, पुराणेर, पुराणेर, नेर में मुधारी न, पुराणेर, पुराणेर सकल मधु, पुराणेर सकल मधु, दुखेरो बंधु, दुखेरो बंधु, पुराणेर सकल मधु, दुखेरो बंधु। पुराणेर सकल मधु, दुखेरो बंधु, তোমাতে আমি, তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, হায় কি বা দিয়েছি, হায় কি বা দিয়েছি। रिपीट कर दे रहा हूँ फर्स्ट टू लास्ट स्टैंजा। তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি, দুহাতে নিয়েছি সব, দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি, ফুলে ফলে রূপে রসে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে, বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা চাও আরো বেশি দিয়েছ মোরে, শুধু দাও বলার অধিকার, তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি, পরাণের সকল মধু, দুঃখেরও বন্ধু, তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি। ये प्रभात संगीत क्लासिकल वे में इसको गाया गया है और सिंपल वे भी गाया गया है। तो इस प्रभात संगीत का हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसको प्ले करेंगे, इसके बाद फिर इसको गाएंगे। इस प्रभात संगीत को ज़्यादा द्रुत में न गा करके इसको मध्यम लय में गाया गया है और खिंचाव ज़्यादा है, लेकिन प्रयास करना कि ज़्यादा खींचा ना जाए, उसको और बढ़िया से आराम से गाए। प्रोनाउंसिएशन जो भी लिखे हैं उसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, उसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग देख लीजिए, उससे पूछ लीजिए, ताकि गाने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जो भी लोग प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं वो लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बुला सकूं सही। तो इस गाने का एक्सप्लेनेशन पहले कर दे रहे हैं। तुम्हारे অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি, तुम्हारे অসীম अपार, असीम अपार असीम अपार मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, असीम अनंत, ठीक है। तुम्हारे कहने का मतलब आपके,
तो आपके गहरे और असीम प्यार के लिए, असीम स्नेह के लिए, हे प्रभु, मैंने तुम्हें क्या दिया है? मैंने इसके बदले में मैंने क्या दिया है? ये भक्त के द्वारा भगवान से वार्ता है, जिसमें भक्त जो है भगवान को बोलता है कि आपने जो हमको इतना गहरा और असीम प्यार दिया है, उसके बदले में मैंने आपको क्या दिया? जहाँ तक हो सका मैंने अपने दोनों हाथों से मैंने सब कुछ स्वीकार किया। तो देना कभी सीखा ही नहीं, केवल मैंने सिर्फ लेना सीखा। जब भी हमारा जो हाथ जो आगे फैला तुम्हारे सामने, केवल लेने के लिए फैला, देने के लिए नहीं। ये जो टिप्पणी है आजकल के जो आप देख सकते हैं, हमारे अंदर भी और बाहर भी, लोग के अंदर थोड़ा से होता है, अंदर ही अंदर इच्छा रखते हैं। बाहर में देखेगा तो बोलेंगे हे भोले बाबा, अगर हमारा इच्छा पूरा हो जाएगा तो नारियल का जोड़ा चढ़ाएंगे, वो भी 100। और अब भाई मांगी तो लिया ना। अब जो ये बोला नारियल का जोड़ा, तो मतलब उनसे तो फिर सौदा कर रहा है परमात्मा से। तो सौदा करने के लिए परमात्मा तक को भी नहीं छोड़ता है सब, परमात्मा को भी उसमें ले लेता है। अपने अहंकार की जो छतरी जो है जब मनुष्य ओढ़ लेता है तो उसके आर पर कुछ नहीं दिखता है। बाबा बोलते हैं कि उस छतरी को फाड़ करके फेंकना पड़ेगा, तब जा कर के जो कृपा रूपी जो बारिश हो रही है, जो परमात्मा का जो असीम जो स्नेह रूपी जो बारिश का जो बूंद तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है, उससे तुम वंचित ना हो जाओ, इसलिए तुम अपने ऊपर जो छतरी है उसको फाड़ करके फेंक दो। लेकिन इतना अटैचमेंट होता है आदमी को कि वो संभव ही नहीं हो पाता है। तो बाबा बोलते हैं कि जब मनुष्य जो होता है वो अपना हाथ पसार देता है कि परमात्मा हमको ये कर दो, हमको वो कर दो, हमको ऐसे कर दो, हमको वैसे कर दो, तो उसके मतलब परमात्मा को कुछ तो देता नहीं है। और परमात्मा भी तो दया के सागर होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, वो भी देते चले जाते हैं कि लो लो ले लो ले लो ले लो। तो बाबा बोलते हैं कि तो लेना सिखाओ ना, केवल लेना सीखा, देना कभी सीखा ही नहीं। उसने देना कब सीखा? वो तो हमेशा जिंदगी भर लेता ही रहा। तो इसका सार अर्थ ये है कि हम लोगों को परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्राप्त है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मकान, है ना, चिकित्सा। लेकिन हम लोग परमात्मा का जो सृष्टि है, परमात्मा के द्वारा चाहा गया जो सृष्टि है, उसमें उद्भूत जितने भी प्राणी मात्र हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य या जो भी है, उन सब के प्रति हमारा कितना समर्पण है, कितना सेवा भाव है, वो सारा चीज इसमें निहित है। अगर कोई सेवा कार्य हो तो उसमें अगर बोला जाता है कि दादा दीदी दीजिए, इतना रुपए दीजिए, इसके लिए हमको ज़रूरी है, मतलब एक काम हम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर सोचने लगता है आदमी कि कैसे करें, क्या करें, क्या न करें। अब जब उसने मांगा था तो बाबा ने तो दे दिया कि जाओ तुम्हारा बेटा का नौकरी छोड़ो, बेटी का भी नौकरी लग जाए। अरे तुम्हारा छोड़ो, बेटा का पुतोह का भी नौकरी लग जाए, तुम्हारा पत्नी का भी नौकरी लग जाए, अरे छोड़ो तुमको भी नौकरी लग जाए। लो, किसी किसी का घर में देखिएगा कि पूरा घर का पूरा सदस्य नौकरी कर रहा है, लेकिन जब कोई जाएगा कि हमको इतना दीजिए, हमको सेवा करना है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 100 रुपया का सड़ा हुआ नोट निकाल करके उसको दे देगा। तो ये बड़ा मतलब ये अपने आप में सोचनीय है कि तुमने तो परमात्मा से मांगा, लेकिन परमात्मा के लिए तुमने क्या क्या दिया।
हम लोग के समाज में, आनंद मार्ग समाज में बाबा ने इतना सारा नियम बना करके रखा है, लेकिन उस नियम का हम लोग 10% भी पालन कर ले बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहाँ होने पाता है, नहीं होने पाता है। फूले फले रूप पेड़ों से, मतलब फूल और फूल मतलब फूलों, बहुत सारे फूल हो गए, फलों और अनेक रूपों और अनेक विभिन्न प्रकार के स्वादों से प्राण के हम दिए ठो भोरे, आपने मेरे जीवन को भरपूर कर दिया। किस किस से? फूल से, फल से, रूप से, स्वाद से। आपने मेरे जीवन को भरपूर कर दिया। बुद्धि दीप्ति मधुरता, मतलब बुद्धि की रोशनी और अद्भुत मिठास आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा करके दी है। अब मुझे बस वह शक्ति और क्षमता दीजिए कि मैं आपको हमेशा अपने दिल में रख सकूं। ये प्रभात संगीत का जो भावार्थ है, जो अर्थ है, भावार्थ मतलब भाव के साथ अर्थ, तो इसमें भाव भी छुपा हुआ है और अर्थ तो है। तो इसको जितना डीपली जाइए उतना ही और इसका जो अर्थ है और भावपूर्ण होता रहता है, जाता है। तो इसमें जो बाबा बोले हैं कि फूलों, फलों, रूपों और स्वादों से आपने मेरे जीवन को भरपूर कर दिया। कहने का मतलब है कि जितने भी तन्मात्रा, उन सभी का सानिध्य पाने के बाद मनुष्य के अंदर और कोई भी चीज़ पाने की ज़्यादा लालसा नहीं रह जाती। तो उसमें जो बाबा ने रूप, स्वाद इसमें मेंशन किया है। तो फूलों, फलों, रूपों और स्वादों से आपने मेरे जीवन को भरपूर कर दिया और बुद्धि की रोशनी और अद्भुत मिठास। बुद्धि की रोशनी कहने का मतलब, यहाँ पर रोशनी का मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं बोला जा रहा है, यहाँ रोशनी का मतलब उजाला नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो बुद्धि रूपी रोशनी है, जो आपके अंदर जो ज्ञान है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो आत्मज्ञान जो परमात्मा के माध्यम से आपको मिला है, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। और अद्भुत मिठास, अद्भुत मिठास कहने के बाद कहने का मतलब है कि जो भक्त और भगवान के बीच जो सार तत्व होता है, जो भक्त और भगवान के बीच एक बोल सकते हैं जुड़ाव जो होता है, एक तारतम्य होता है, एक लगाव जो होता है, जो सानिध्य का जो रसपान करता है, जो भक्त के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अद्भुत मिठास। कहने का मतलब है कि जिसका वर्णन न किया जा सके, वो वैसा मिठास। और फिर क्या है, आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा करके दी है। कहने का मतलब है कि जितना हमने चाहा था, जितना मैंने सोचा था, उससे भी कहीं अधिक मुझे मिला। मतलब उससे आगे कुछ सोचना ही नहीं, मतलब आगे कुछ और चाहिए भी, मतलब अंदर इच्छा ही नहीं रह गई है। अब क्या है, तो जब सब कुछ परिपूर्ण हो जाए, तो परिपूर्ण होने के बाद क्या होता है, मन में इच्छा होता है कि अब हम परमात्मा का क्या करें, सेवा करें। तो उसके लिए जो भक्त है वो परमात्मा से विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, अब मुझे बस वह शक्ति और क्षमता दीजिए कि मैं आपको हमेशा अपने दिल में रख सकूं। दिल में रखने का मतलब है कि दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर काम करते समय परमात्मा का स्मरण करना। और ये आपके पास ही है, सेकेंड लेसन है, मधु विद्या, सब लोग जानते होंगे क्या है। बाबा बोलते हैं कि अगर देखो जी, मैं 100 अध्याय पढ़ रहा था, उसमें बाबा लिखते हैं
कि मधु विद्या है क्या। मधु विद्या आपके दैनिक जो कार्य हैं उन कार्यों में आपको अनेक तरह के बाधाएं आती हैं, अनेक तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मन में उठते हैं कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या पता नहीं इस काम को करने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके मन में। तो उन सभी का समाधान है तो बाबा ने बोला कि इतना सारा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, चुपचाप सेकेंड लेसन ले लो और उस कार्य को करना शुरू करो। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य को पता नहीं होता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो वहाँ पर सबसे अच्छा बाबा ने बोला है कि सबसे सेकेंड लेसन ले लो, और सेकेंड लेसन लेने के बाद आपका जो भी कार्य होगा वो आप दिल से करेंगे। और दिल से करने का मतलब है कि परमात्मा का याद करना, हृदय से याद करना, परमात्मा को नाम लेना। तो परमात्मा का स्मरण करके उस कार्य को करने का मतलब है कि अब आपका जो ध्येय है केवल व केवल परमात्मा है। तो कुछ भी काम करेंगे और यदि मधु विद्या का प्रैक्टिस कर लिया है आपने तो तुरंत आपको याद आ जाएगा वो चीज़। अब इसमें से कितना लोग सेकेंड लेसन लिए हमको नहीं पता है, हमको क्षमा करिएगा, लेकिन जो भी ले लिए हैं, जो नहीं लिए हैं आप लोग ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और जो अगर लिए हैं तो आपको उस चीज़ का प्रयोग करना सीखना चाहिए और उसको अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग करिए। इससे काफ़ी लाभ होगा आपका और कोई भी कार्य करेंगे तो 99% सफल होगा वो। आगे क्या है, मुसीबत में साथ देने वाले दोस्त, मेरे दिल का सारा शहद, आखिरी बूंद तक मैं आपके लिए उड़ेल देता हूँ। जब भक्त को भगवान के प्रति समर्पण भाव आ जाता है तो उस समय भक्त जो होता है अपना सर्वस्व त्याग करने हेतु उपस्थित हो जाता है, परमात्मा के सामने प्रेजेंट हो जाता है। उसमें उसके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, उसके मन में कोई भी पश्चाताप नहीं होता है, उसके मन में किसी भी तरह का कोई भी चिंता नहीं चलता है। केवल व केवल बस यही सोचता है कि परमात्मा का कार्य कैसे किया जाए, परमात्मा के दिया गया जो लक्ष्य है उसको पूरा कैसे किया जाए। आज दुर्भाग्य है कि हमारे आनंद मार्ग के कितने साधक रास्ता से भटक चुके हैं। बाबा बोलते कभी छोटा बच्चा भी अगर बोले अच्छा कार्य के लिए तुमको प्रेरित करे तो उस समय ये भाव नहीं लाना है तुम्हारे मन के अंदर कि वो छोटा बच्चा बोल रहा है। उस समय ये भाव लाना है कि वो ब्रह्म स्वरूप होकर के तुमको कुछ बोल रहा है। और अगर वो तुमको लगता है कि अच्छा चीज़ बोल रहा है तो उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में उस चीज़ को शुरू कर दो, करने के लिए कार्य को प्रारंभ कर दो। कारण यह है कि कभी कभी परमात्मा किस रूप में और क्या चीज़ आपको बोल के चले जाए उसका कुछ हो नहीं है। इसलिए परमात्मा का हर एक आदेश जो है हम लोग को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि उनका कौन सा आदेश हमारे सामने आ सकता है। जैसे आप प्रभात संगीत सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और भी बहुत सारे प्लेटफार्म है, उसमें और भी अन्य चीज़ें करी जाती है, एक्टिविटी की जाती है, उसके माध्यम से सब लोगों को शिक्षा दी जाता है, वो भी बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। लेकिन इस कार्य को लेकर के यदि कोई बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ये कर, तो ये जो भाव है ये नहीं आना चाहिए। तो तब नहीं आएगा जब आपका सेकेंड लेसन आपके साथ रहेगा। दूसरा नंबर, जब बाबा ने बोला कि जब इतने वे बाबा मतलब इस प्रभात संगीत के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं भक्त का जो एक पहलू रखा है जो इसमें कि मुसीबत में साथ देने वाले दोस्त, यानी कि जब भी कभी परेशानी होता है आपको, जब भी कष्ट होता है तो उसमें कहते हैं ना कि हे भगवान रक्षा कीजिए, हे परमात्मा मेरी रक्षा करिए, या फिर बोलते हैं कि बाबा बचा लीजिए, बाबा रक्षा करिए। तो उसमें क्या होता है कि
निष्ठा भाव से किया जाता है तो परमात्मा सुनते भी हैं और आपका रक्षा भी करते हैं, और सुन भी लेते हैं, आपका उपरा भी कर लेते हैं। तो इस भाव जो होता है उसमें भक्त और भगवान के बीच और वो मिठास बढ़ जाता है, उस शहद के जैसा मिठास बन जाता है, एक मधुर संबंध हो जाता है भक्त और भगवान के बीच। कहते हैं कि जो दुख में सहायता करता वही सच्चा मित्र होता है, और अभी के समय में तो सच्चा मित्र केवल परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि कई लोग देखते हैं सामने कोई कष्ट में है तो वही उसका सेवा नहीं करते हैं, दूर से ही तो अच्छा हमारे ऊपर कष्ट नहीं आया है ना, जब आएगा तो देखेंगे। दूसरे को कष्ट में देख करके लोग यही सोचते हैं कि ये कष्ट तो उसके ऊपर आया है ना, हमारे ऊपर थोड़े ना आया है, जब हमारे ऊपर आएगा तो हम सोचेंगे। और ये इतिहास रहा है, इतिहास में बहुत ऐसा हो चुका है कि कभी एक राजा के ऊपर आक्रमण होता था तो वो राजा दूसरे राजा से मदद मांगता था, लेकिन राजा बोलता था कि हमारे राज्य पर थोड़े ना आक्रमण हुआ है, आक्रमण तो आपके राज्य पर हुआ है, तो आप सोचिए कैसे बचाना है। तो इससे क्या होता था कि वो तो राजा परास्त होता ही था, साथ साथ में उसके साथ आस पास पड़ोस जितने भी राजा थे सबको परास्त कर दिया जाता था और उसके साथ राजपट ले लिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा दुख की चीज़ है कि लोगों के अंदर भाव आता है। तो फिर भी हम टॉपिक से अलग हटना नहीं चाहते हैं। तो मुसीबत के समय में केवल परमात्मा ही आपके साथ रहते हैं, परम दोस्त और शहद के जैसे मिठास घोलने वाले बस एकमात्र वही एक सत्ता है। शहद के आखिरी बूंद तक अब जो है, जब परमात्मा का भक्त के प्रति इतना सारा चीज हो जाता है तो अब भक्त भी जो है परमात्मा के लिए बोलता है कि अपने आखिरी बूंद तक मैं आपके लिए उड़ा देता हूँ, शहद का जो आखिरी बूंद जो बचेगा वो भी आपके लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ। यानी कि मन में किसी भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी चिंता हो या किसी भी तरह का कोई भी चल रहा हो, प्रश्न चल रहा हो, सारा चीज को खत्म करके अपने मन में किसी भी तरह का भाव न ला करके सीधे सीधे परमात्मा को समर्पण कर, तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय। ये इतिहास रहा है आपका आनंद मार्ग का, कितने दादा और दीदी अपना सर कटा लिए इस आनंद मार्ग को स्थापित करने के लिए। तो सोच लीजिए कि उस समय कितना बड़ा त्याग होता होगा और बाबा के प्रति कितना बड़ा समर्पण होता होगा। लेकिन आज ये चीज दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और काफी कम हो गया है, क्योंकि हम लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। जब आपस में सुलझ ले तब तो आगे बढ़े, आपस में ही उलझा हुआ है, इसको से वो परेशान है, उसको से वो परेशान है। प्रौत तो दूर की बात है, प्रौत का स्थापना कब होगा भगवान जाने, लेकिन पहले खुद को स्थापना कर लो पहले। खैर इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, ऐसा समझदार लोग समझते हैं। बाकी हम लोग तो बहुत छोटे सत्ता के अधिकारी हैं, बाबा के बस छोटे से भक्त बन करके बैठे हुए हैं। बाबा जब तक नैया में बैठाए हुए हैं तब तक उनके साथ घूमते जा रहे हैं और सागर हवा पार जी के सागर पार करने हेतु तो तत्पर है। बशर्ते आप सभी लोग भी परमात्मा के स्नेहमयी जो आश्रय है उसको प्रदान करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करिए। और इस प्रभात संगीत जो एक आपके जीवन में शहद जैसा मिठास घोल देने वाला है, जो आपके जीवन में परमात्मा के प्रति एक मधुरता ला देने वाला है, जो आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला है, जो आपका जो लक्ष्य जो रह चुका है उसको लक्ष्य को मोड़ करके अब परमात्मा की ओर लेके चले जाने वाला है, इस प्रभात संगीत को हम लोग सीखेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ गौरव दादा कि इस प्रभात संगीत को प्ले कर दीजिए। परमपिता बाबा की जय। তোমারে অসীম ভালোবাসা বিনিময়
হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আবার ভালোবাসা বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসা বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি ফুলে ফলে রূপে রসে ফুলে ফলে রূপে রসে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা চাওয়ারও বেশি দিয়েছ মোরে চাওয়ারও বেশি দিয়েছ মোরে শুধু দাও বলার অধিকার তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি শুধু দাও বলার অধিকার তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি পরাণের সকল মধু দুঃখের বধু তোমাতে আমি পূজারি ফেলেছি পরাণের সকল মধু দুঃখের বধু তোমাতে আমি পূজারি ফেলেছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি हैंड राइज कीजिए सब लोग ओके एक बार मैं इसको गा देता हूँ इसके बाद फिर पीछे सब लोग गाइएगा ठीक है अपना हैंड राइज कर दीजिए इसके बाद फिर सीरियल वाइज हम नाम बुलाएंगे ज़्यादा क्लासिकल इसको नहीं करना है ठीक है सिंपल वे में गाना है जैसे इसमें दादा गाए हैं ना ऋषिवानंदा वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तुम्हारे असीम अपार ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আপার
ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি, দুহাতে নিয়েছি সব, দুহাতে নিয়েছি সব, দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি, হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি। ফুলে ফলে রূপে রসে, ফুলে ফলে রূপে রসে, প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে, বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা, বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা, চার বেশি দিয়েছ মোরে, শুধু দাও বলার অধিকার, শুধু দাও বলার অধিকার, তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি, হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম অপার ভালোবাসা বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি, কি বা দিয়েছি। পরাণে সকল মধু দুঃখের বন্ধু, তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, পরাণে সকল মধু দুঃখের বন্ধু, তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি, দুহাতে নিয়েছি সব, দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি, হায় কি বা দিয়েছি, হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি, কি বা দিয়েছি। গৌরব দাদা। তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি তোমারে অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি দুহাতে নিয়েছি সব, দিতে শিখি দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি, হায় কি বা দিয়েছি তোমারি অসীম আপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বা দিয়েছি
ফুলে ফলে রূপে রসে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে, नहीं, इसको थोड़ा सा अलग से ফুলে गाना है। ফলে फूले फले रूपे रस, ठीक है। फूले फले रूपे रसे, ऐसे। फूले फले रूपे रसे प्राण के আমার দিয়েছ ভরে। ফুলে ফলে রূপে রসে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে, বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা চাওয়ার মধুরতা বেগ, মধুরতা মধুরতা চাওয়ার বেশি দিয়েছ মোরে, শুধু দাও শুধু বলার দাও বলার অধিকার, অধিকার। শুধু দাও ये ऊपर से आएगा, বলার ऊपर से आएगा, शुद्ध आप ऊपर অধিকার। लेना है। बस खाली वही दो लाइन बस खाली नीचे से करना है, बाकी नीचे जो लाइन है ऊपर चला जाएगा। शुधु दाओ बोलार अधिकार। শুধু দাও বলার অধিকার, তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি, হায় কি বা দিয়েছি পরাণের সকল মধু, দুঃখের বন্ধু তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, পরাণে সকল মধু, দুঃখের বন্ধু তোমাতে আমি উজাড়ি ঢেলেছি, হায় কি বা দিয়েছি। हो गया दादा। ठीक है, जहाँ जहाँ करेक्शन किया हूँ उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक। विभा दीदी, जी दादा, नमस्कार। गाइए। तुम्हारे आसमां ভালোবাসা নির্মলে হায় কেহ দিয়েছি তোমারে অসীম ভালোবাসা বিমলে হায় কেহ দিয়েছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি দুহাতে নিতে দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি তোমারে অসীম ভালোবাসা বিনিময়ে হয় কি দিয়েছি ফুলে ফলে রূপে রসে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা চাওয়ার বেশি দিয়েছ মোরে শুধু দাও বলার
হয় কি বাঁধিয়েছি পরাণে সকল মধু দুঃখের বন্ধু তোমাতে আমি উজাড়ে ঢেলেছি তোমারে অসীম ভালোবাসা বিময়ে হয় কি বাঁধিয়েছি বিময়ে হয় কি বাঁধিয়েছি। बहुत सुंदर। परमपिता बाबा। जय तनुश्री दीदी। दादा आज आवा तो नहीं जुड़ पाई, थोड़ा एक्सीडेंट कर गया उसका दूल्हा, ओ तो सब पूर्णिया में था, शाम में घर आई है ज़्यादा इसीलिए चोट नहीं लगा जुड़ है ना? पाई। और ये शोल्डर के पास टूटी घसक गया है। अच्छा अच्छा। चलिए बाबा की कृपा से सेफ है, बहुत बड़ी बात हाँ हाँ ठीक हो जाए। है। तनुश्री दीदी नमस्कार दादाजी। नमस्कार। তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময় হয় কি বাড়িয়েছি বিনিময়ে स्टार्ट তোমারে करना है उसको। বিনিময়ে হায় কি বাদিয়েছি। दादा ये वाला फिर से बताइए ना, विनिमय वाला। বিনিময়ে হায় কি বাদিয়েছি। विनिमय हाय विनी पूरा कि उच्चारण करना बढ़िया से इसको। विन- आप लिखी हैं थोड़ा सेकंड विनिमय, हाँ हाँ लिखे विनी है ना सेकंड दादा, के ऊपर विनिमय हाँ हाय थोड़ा सा की सेकंड बात बढ़ाइए। ये हाँ विनिमय हाय की बात ये ठीक है ना जब ठीक कंटिन्यू। দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি দুহাতে নিয়েছি সব দিতে শিখিনি নিতে শিখেছি হায় কি বাঁধিয়েছি ফুলে ফলে রূপে রসে ফুলে ফলে রূপে রসে প্রাণকে আমার দিয়েছ ভরে বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা বুদ্ধি দীপ্তি মধুরতা চাওয়ার বেশি দিয়েছ মোরে শুধু দাও বলার অধিকার তোমারে অধিকার শুধু দাও বলার অধিকার দাও তোমারে আমার শুধু ধরেছি শুধু দাও বলার অধিকার তোমারে আমার হৃদয়ে ধরেছি হায় কি বাদিয়েছি তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময়ে হায় কি বাদিয়েছি পরাণের 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 সকল পরাণের সকল মধু
বন্ধু পরাণের, फिर से गाइए, বন্ধু পরাণের, পরাণের সকল মধু। তোমাতে फिर से गाइए दीदी, আমি रिपीट करिए उसको। দাদাজি পরাণের লাইন সকল মধু। পরাণের সকল মধু দুঃখের পরাণের বন্ধু, মধু দুঃখের বন্ধু পরা তোমাতে আমি, आगे পরাণের बढ़िए, তোমাতে আমি সকল উতারি ঢেলেছি। ঢেলেছি হায় ও তারে ঢেলেছি হায় কি হায় বাদিয়েছি, কি বাত হায় কি বাদিয়েছি তোমারে অসীম অপার ভালোবাসার বিনিময় কি বাদিয়েছি थोड़ा प्रैक्टिस करना है अभी उतना अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा, फिर भी अच्छा गाई। ओके, राजेश दादा। বাবা আমাকে দিল না নমস্কার দিদি। তোমারি অসীম ভালোবাসা বিনিময় হয় কি দিয়েছি बीनी ऐसे তোমারে। बोलना है, बीनी, बीनी और फिर मोए। বিনিময়ে হায় কি বাদিয়েছি। তোমারে অসীম ভালোবাসা বিনিময়ে एक साथ बोलिए, बीनी, बीनी को एक साथ बोलिए, बीनी बोले तो बीनी। হয় কি দিয়েছি দুহাত